हेलो। ऑफिस पे बचा वो 8 बजे निकला था, मैं आऊँगा 2 बजे तक। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या सभी के पास मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैं ऑडिबल टू ऑल? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मिल्क एंड वाटर इन सॉल्यूशन 56 ml such that after placing 60 ml of solution and adding दीपक यादव जी रुक जाइए, शांति रखिए। डाउट में पूछिए, कमेंट में नहीं। डाउट सेक्शन में डालिए, इसको पूरा नहीं आएगा, डाउट सेक्शन में डालिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए, परसेंटेज का क्लास है आज। स्टार्ट करें, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो शांति बना के रखें। जो मैं बोल रहा हूं बेसिक पार्ट वो सुने ध्यान से। जय हिंद सभी को, जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, जय हिंद। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज 3 शब्दों से मिलाकर बनता है। ये पर सेंट और एज 3 शब्दों से मिलाकर बनता है हमारा परसेंटेज। पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100 और एज का मतलब होता है गणना। गणना मतलब कैलकुलेशन। तीन शब्दों से मिलाकर बनता है हमारा परसेंटेज। इसकी डेफिनेशन इसके नाम में है। इसके नाम को ध्यान से पढ़ो, अपने आप बताएगा कि मैं क्या हूं। पर 100 100, सेंट, सेंचुरियन, सेंचुरी, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंचुरी, समझ रहे हो बात को?
तो पर हंड्रेड का मतलब 100 पर एक, पर हंड्रेड मतलब क्या होता है 100 पर एक, पर हंड्रेड पर जितनी भी कैलकुलेशन होती है हम उसको परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, 1 की वैल्यू निकालूं, तो वो 100% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए एक की वैल्यू 100% है, अगर आधे की वैल्यू निकाली जाए तो 50% होगी। एक की वैल्यू 100% है, जो इसकी डेफिनेशन से आ रही है, तो आधे की वैल्यू 50% होगी। कहो हाँ या ना? सही बात है। ठीक। ये 1 क्या है? एक फ्रैक्शन है। 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब आप बोलोगे 1 फ्रैक्शन कहां से हो गया? भाई 1/1 कर लो, फ्रैक्शन ही तो है। 1/1 कर लो, फ्रैक्शन ही तो है। यहां से दो रूल होते हैं, दो ही कॉन्सेप्ट है मेरे पास पूरे परसेंटेज को लेकर। आप जितना बेहतर सवालों को पढ़ेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। द फर्स्ट रूल इज कि आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदल सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदल सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके, और किसी भी परसेंट को वापस फ्रैक्शन में ला सकते हो 100 से डिवाइड करके। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में ले जा सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके, किसी भी परसेंट को वापस फ्रैक्शन में ला सकते हो 100 से डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 1/5 है, एक फ्रैक्शन है, इसको मैंने परसेंट 100 से मल्टीप्लाई किया, 20% आया। या मान लीजिए आपने 10th के एग्जाम दिए, 500 नंबर का पूरा एग्जाम होता है, पूरा 10th क्लास होता है, जिसमें 350 नंबर आपके आए। लोग पूछते हैं कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, तो आप कहते हो 350। और लोग पूछे परसेंट, कितने परसेंट नंबर आए, तो आप परसेंट निकाल के बताते हो उनको कि 350 नंबर है 500 में से, यानी कि मेरे 70% नंबर आए। कितने परसेंट नंबर आए? 70% नंबर आए। टोटल एग्जाम या 10th क्लास कितने मार्क्स की थी? 100% की थी। कितने की थी? 100% की थी। बोलो हाँ या ना? जब P/Q रेशियो P/Q फॉर्म में हो तो कभी P एंड Q सामने वाली वैल्यू रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। समझ रहे हो? और वापस अगर फ्रैक्शन में ले जाना हो तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 लाओ, ये आ गया 7/10 फ्रैक्शन। बात क्लियर हुई? सबसे सिंपल से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। दूसरा होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? जैसे आप लोग क्वेश्चंस में अभी भी यूज कर रहे हो यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर 12 केले लेने जाओ आप, 1 दर्जन केले जिसको हम बोलते हैं, 12 केले लेने गए, उसने बोला 60 रुपए के हैं। कितने रुपए के? 60 रुपए के। आपको कितने चाहिए? आपने बोला मुझे 7 केले चाहिए। कितने चाहिए? 7। तो वो क्या करेगा? आपको 1 केले का कॉस्ट बताएगा, 1 यूनिट की वैल्यू बताएगा। 1 यूनिट की वैल्यू जो है 60 अपॉन में 12 आएगी, यानी कि 5 रुपए। 1 केला 5 रुपए का है, तो आपको 7 केले चाहिए, तो 7 × 5 यानी कि 35 रुपए आपको देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे? 35 रुपए। राइट? ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालते हो उसी को बोलते हैं यूनिटरी। यूनिट दिख रहा है? इकाई। यूनिट लग रहा है? इकाई है ना? यूनिट का मतलब क्या हुआ? इकाई। समझे? बोलो हाँ या ना?
तो बार बार आप क्वेश्चंस में निकालते थे ना, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो जितने यूनिट हमें चाहिए, तो हमें चाहिए कितने, 7 यूनिट चाहिए यहां पे। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं? बड़ा शांति पड़ी हुई है, क्या चक्कर है, थक गए हो गया आज, थकेले हो गया? संडे में क्लास लगा दी सर सुबह सुबह, यही दिन तो मिलता है सोने के लिए, वो भी आपने ले लिया। क्यों, ऐसा है क्या? बताओ, अरे कुछ तो बोलो। अरे फिर हो गया यार। एक मिनट दीजिए जरा। नहीं सर, समझ गए। ओके, सब चंगा है, चलो ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पूरे परसेंटेजेस की कैलकुलेशन आसान करने का सबसे बेहतर तरीका है, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा आपको। जैसे ये वैल्यूज है टाइप 1, टाइप 1 1/1 एक फ्रैक्शन होता है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100% आया। यानी कि 1 को हम हमेशा 100% कहते हैं। क्या कहते हैं, 100% कहते हैं। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50% आएगा। 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 33 होल 1/3 आएगा। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 आएगा। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 20% आएगा। चाय के लिए बोल दो यार अगर आ गया हो तो। ये तो परसेंटेजेस की वैल्यू है और ये भी परसेंटेजेस की वैल्यू है डेसिमल में। आराम से समझना, आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, नेक्स्ट आफ्टर 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। लिखो इसको एक जगह। जो रजिस्टर आप बनाते हो ना, जहां पे क्लास नोट्स बनाते हो, वो रजिस्टर निकालो फटाफट, ये वैल्यूज लिखो, कैलकुलेट करो। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 1/20 तक, 1/1 से लेकर 1/20 तक सारी वैल्यूज निकालो जरा, लिखो। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट मेरे हिसाब से सफिशिएंट होंगे। और ये मत सोचना कि ये टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेटिंग फॉर योर्स रिस्पॉन्सेज कि हाँ सर आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन। पॉइंट में भी निकालेंगे आप और मिक्स फ्रैक्शन में भी निकालेंगे। चलिए निकालिए जल्दी से, फटाफट निकाले। कल जो एसएसबी लास्ट लेक्चर की तरह सेम ही था।
ठीक है सर, मैंने एसएससी के मैथ स्पेशल बैच भी लिया है बिकॉज ऑफ एडवांस मैथ्स टू एफकेट एंड एसएससी मैथ स्पेशल। कौन सा बैच लिया है तुमने? एसएससी का बैच लिया है ताकि तुम्हारा एडवांस मैथ्स जो है अच्छा हो जाए। बहुत गलत किए यार तुम। एसएससी वालों की औकात है बढ़ा पाने की एडवांस मैथ। क्यों? क्या कवर करोगे? एफकेट का मैथ्स कवर करने के लिए तुमने एसएससी का मैथ्स लिया है, ये कहना चाह रहे हो? उनको लेना था। डन, सभी का डन हो गया। चलो 2 मिनट का समय और है, सबको कर लेने दो। तुमको लेना था तो सीडीएस का लेते। एसएससी बच्चा है उसके सामने, जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड, लिटिल गर्ल। नहीं सर, ओनली सीडीएस में थोड़ा बहुत। अच्छा जी, एसएससी वाले सीडीएस पढ़ा लेंगे? एसएससी वालों में इतनी दम है? 1/6 को अब मैच करते जाना, अपने अपनी वैल्यूज जिन जिन का हो गया है वो वैल्यूज मैच करते जाओ। 1/6 16 होल 2/3%, 16.66%, किसी भी तरीके से आ सकता है। अच्छा, 1/7 इज 14 होल 2/7%, 14.28%। 1/8 इज 12.5%, 12.5%। मैच करते जाओ, जो जो वैल्यूज आपने निकाली। कहीं गलती है तो पूछ लेना कि सर ये वैल्यूज निकाल के दिखा दो, कौन सी वैल्यू निकाल के दिखानी है। 1/9 is 11 whole 1/9%, 11.11%. 1/10 is 10%. 1/10 is 10%. 1/11 is 9 whole 1/11% or 9.09%. 1/12 is 8 whole 1/3, 8.33. 1/13 is 7 whole 9/13 or 7.69%. 1/14 is 7 whole 1/7 or 7.14%. 1/15 is 6 whole 2/3% or 6.66%. 6.66%. 1/16 is 6 whole 1/4%, 6.25%. 1/17 is 5 whole 15/17% or 5.88%. 1/18 is 5 whole 5/9% or 5.955%. 1/19 is 5 whole 5/19% or we can say that 5.26%. 1/20 is 5%. लिखा? क्या सभी की वैल्यूज 1/20 तक सही आई है? क्या सभी की वैल्यूज 1/20 तक सही आई है? क्या सभी की वैल्यूज सही आई है? कोई वैल्यू डाउटफुल हो तो बताओ। सुमन, अंजलि, आयुष, बाकी लोग बता दो, नींद से बाहर आ जाओ। सुबह सुबह उठ के नहा धो लिया करो जल्दी से, आलस फैलाते हो। कम ऑन, फास्ट। सभी की सही आई है? ठीक है, चलिए कुछ स्पेशल वैल्यूज और एक्स्ट्रा जो कभी यूज हो सकती है। 1/24, 1/25, 1/30 एंड 1/40 एंड 1/50। दीज आर द वैल्यूज ऑफ टाइप 1। ये जितनी भी टाइप 1 की वैल्यूज हैं ये आपको लर्न करनी है, इनको रोज लिखो।
ये टाइप 1 है। सारा जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको दिखाई हैं अभी तक, ये सारी आपको याद करनी है। बार बार लिखो, याद अपने आप हो जाएंगी, यूज होंगी, अपने आप याद हो जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कम टू द टाइप 2। टाइप 2, अच्छा आप लोग कहोगे सर यूज क्या है, कराए जा रहे हो कराए जा रहे हो कराए जा रहे हो, यूज क्या है? चलिए मैं थोड़ा सा एक ट्रेलर आपको दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा। If 16 whole 2 by 3% of a number, या एक काम करो, हटाओ इसको, if 25% लिखो। if 25% of a number, एक नंबर का 25%, if 25% of a number is added to itself, if 25% of a number is added to itself, then result becomes 1560. Then find the number. चलिए नंबर फाइंड करें, क्या नंबर होगा? शीतल, वल्लभी, आयुष, प्रियांशी, करो फाइंड करो। हो गया 1248, ठीक है। इसका बेसिक समझो, फिर इसका शॉर्टकट समझाते हैं आपको। पहले बेसिक समझो, देन आफ्टर शॉर्टकट समझो। इफ 25% ऑफ अ नंबर कितना है नहीं पता, तो लेट द नंबर इज एक्स, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब एक्स में जोड़ना है, क्या बोल रहा है? कहता है इफ 25% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 25% इज एडेड टू इटसेल्फ, उसी में जोड़ दो तो वो नंबर बन जाएगा 1560। देन इट विल बिकम रिजल्ट बिकम्स 1560। एक्स की वैल्यू 25% का मतलब 1/4 होता है, या नहीं पता है कोई बात नहीं, 25/100 होता है, ऐसे पता है, प्लस एक्स बराबर कितना? 1560। ठीक है, अब सही है। वैसे तो अभी निकाला भी था, याद भी रखना है और याद करना भी है। तो ये हो गया x/4 प्लस एक्स बराबर 1560, 4 × 5x/4 बराबर 1560,
5 से एक बार कट करो, 5 से 3 और 2 और 0, सॉरी 312। x बाई 4 की वैल्यू 312, x की वैल्यू 312 इंटू 4। आपने x माना है तो आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, है ना, 1248, 1248 एकदम करेक्ट आंसर है, राइट। अब इसी को विदाउट पेन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वैल्यू का याद होना जरूरी है और साथ में प्रैक्टिस जरूरी है, दो चीजें, ठीक है। अब मैं आपको इसको शॉर्टकट से कराता हूं। 25% को 1/4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, कहीं किसी संविधान में किसी किताब पर या किसी पन्ने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी ये तो नहीं लिखा है कि भाई गणित में सदा ही x मानना। कई बच्चे 100 मान के करते हैं, कई कुछ और मानते हैं, कई कुछ और मानते हैं। जरूरी है कि x मान के ही सवाल सॉल्व किए जाएंगे, वो एक ट्रेडिशन है, एक हैबिट है। x इज नॉट कंपल्सरी, x इज नॉट कंपल्सरी, हमेशा कंपल्सरी नहीं है कि आप x लेकर ही चलेंगे। 25% की वैल्यू 1/4 है। मैं नंबर मान रहा हूं इस डिनोमिनेटर को, मैंने नंबर कितना माना, 4, कि मेरे पास नंबर है 4। जैसे मैंने यहां पर x मान लिया था, मैंने यहां नंबर माना 4। मुझे 4 में जोड़ना है, जैसे x में जोड़ना था x का 25%, तो मुझे 4 में जोड़ना है 4 का 25%, यानी कि 1। तो मैंने देखा कि इस नंबर का इतना परसेंट हमेशा ये ऊपर ही मिलेगा, हमेशा इसके ऊपर ही मिलेगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। अगर इस नंबर का इतना परसेंट चाहिए, ऊपर ही मिलेगा। जैसे 75% को 3/4 बोलते हैं, तो आपको इसका इतना परसेंट ये है, इस नंबर का इतना परसेंट ये दे रखा है, ऊपर ही है, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जोड़ना है कितना, 4 में जोड़ना है 4 का 25%, यानी कि 1, और वो बराबर हो जाएगा 1560 के। 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 1560। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, यूनिटरी मेथड का यूज करूंगा, 5 से कटेगा 312 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। जब मैंने x माना तो x की वैल्यू निकाली। अब मैंने नंबर माना है 4, तो मैं 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दो तो कितना आ जाएगा, 1248। ये रहा मेरा आंसर। अब इसी पूरी कैलकुलेशन को हम विदाउट पेन दिमाग में भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ प्रैक्टिस ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या क्लियर हुआ सभी को? तेजस, अंजलि, अंकित, अगर क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। इफ 16 होल 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 749, then find the number, तो नंबर फाइंड करें। नंबर क्या होगा? सर स्पीड स्लो है, प्लीज इंक्रीज। अरे रुक जाओ साहिल जी, बेसिक में हमेशा स्पीड स्लो ही रखते हैं हम, बेसिक में बहुत जल्दी तेज नहीं चलेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब मैं अकेले परसेंटेज को इतना स्लो मजबूरी में पढ़ाता हूं क्योंकि परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस है, SI है, CI है, सब कुछ है।
ठीक है, इन सभी से आगे के परसेंटेज इज द पिलर ऑफ अर्थमेटिक। एक रेशियो पिलर होता है, एक परसेंटेज पिलर होता है, एक एवरेज पिलर होता है। ये तीन पिलर्स होते हैं अर्थमेटिक के। अगर इनको भी तेज पढ़ लिया तो इनके ऊपर जो चैप्टर डिपेंडेंट है ना, वो घुमा देंगे आपको, इसीलिए इसको आराम से पढ़ेंगे। 16 होल 2/3% is the value of 16 whole 2/3% is the value of 1/6. So we suppose number 6 इसका इतना परसेंट यानी कि 1। इस बार सब्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा है तो 6 में से 1 गया, ओहो कैलकुलेशन हो सकता है कि गड़बड़ा जाए। 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 749। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो आएगी 749 749 डिवाइडेड बाई 5, और हमें वो नंबर 6 था तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। कट कर लो इसको, एक काम करो, सीधा ही 12 इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट में आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर आपका। 898.8 आ रहा है, सही होगा। इन्होंने कैसे निकाला, अब ये तो यही जाने कैसे निकालते, बिना क्वेश्चन पढ़े। लकीर के फकीर हैं, जितना सिखाओगे उतना ही चलेंगे, आगे सवाल पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए कुछ सवालों पर आता हूं मैं पहले। बाई एन इंक्रीज ऑफ 20%, 20% का इंक्रीज होने से द मंथली वेजेस ऑफ पर्सन बिकम्स 24,000। व्हाट वाज हिज वेजेस, उसकी मजदूरी क्या थी बिफोर इंक्रीमेंट। अप्रैल निकला, अप्रेजल हुआ है सभी का, है ना। 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो सैलरी हुई 24,000। कितनी हुई, 24,000। तो ये बताओ इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी। 20% का इंक्रीमेंट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो 1/5। हमने मान ली कि पहले सैलरी 5 थी, उसमें 20% यानी कि 1 बढ़ गया, तो अभी सैलरी है 6 यूनिट। अभी सैलरी कितनी है, 6 यूनिट है। 6 यूनिट की वैल्यू 2400, 24,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 4,000। पहले सैलरी थी 5 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 20। पहले सैलरी आती थी 20,000। ए ऑप्शन, सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत है। पहले सैलरी कितनी आती थी, 20,000। चलिए यहां आ जाइए। 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। वाह, व्हाट इज द 50% ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का 50% क्या होगा, करिए, कैलकुलेट करें, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ओनली दिस इज द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। हो गया,
CA 70 अलग अलग आ रहा है सबका। हो गया। देखो क्या बोला, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करो। 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस, मतलब ये कम है। 65% ऑफ नंबर, नंबर नहीं पता, एक्स हो गया या कुछ भी है, इज 21 लेस, ये छोटा है, ये छोटा है, देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, 4/5 उसी नंबर का। क्या 4/5 को एक फ्रैक्शन है, परसेंट में ले जा सकते हैं, बिकॉज ये भी परसेंट में, ये भी क्या है, परसेंट में। तो 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो 80% आएगा। कितना आएगा, 80%। मतलब इसी नंबर के 80% से, इससे ये छोटा है। कितना छोटा है, 21 छोटा है, 21 छोटा है। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? 4/5 को, जो ये 4/5 फ्रैक्शन में लिखा है, मैंने इसी को डायरेक्टली 80% बना दिया। 4/5 को 80% कैसे बनाया जा सकता है, 100 से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, 80% आ जाएगा, 80% आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। What is 50% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 50% कितना होगा? चलो, इसी नंबर का 80% है, इसी नंबर का 65% है, तो माइनस करूंगा तो 15% बचेगा उसी नंबर का, जिसकी वैल्यू कितनी है, 21। एक्स की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं यहां से, 21 अपॉन में 15% आएगी। मुझे उसी नंबर का 50% चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 50। उसी नंबर का कितना चाहिए, 50%, लीजिए, आधा चाहिए। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से 3 बार कटा, 5 से 10 बार कट गया, 3 से कट गया 7 बार, 70 आ गया। यानी कि उसी नंबर का 50% कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, अगला बढ़िया सवाल है। द मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ राहुल आर 13,500 and 9,000 respectively. मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंडिचर, अच्छा ठीक है। राहुल कमाता है 13,500, खर्च करता है 9,000। अगर उसकी इनकम को 14% बढ़ा दिया जाए और इसको 7%, तो उसकी सेविंग्स में कितना चेंज होगा, ये हमें बताना है। चलो बताओ।
हो गया, टाइम अप। राहुल का इनकम और एक्सपेंडिचर है, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग्स आती है। क्या आती है? सेविंग्स आती है। इनकम में से क्या माइनस करें? एक्सपेंडिचर माइनस करें तो सेविंग्स आती है। राहुल की इनकम है 13,500, इसका एक्सपेंडिचर है 9,000, तो कितना कमा बचाएगा? 4500 रुपए बचा लेगा। अब उसकी इनकम को 14% बढ़ाना है। अब आप देखना कैलकुलेशन कितनी टफ होगी। अब इसका 14% निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसका 14% निकालना निकल जाएगा, मतलब ये नहीं है कि नहीं निकलेगा। और फिर इसका 7% एक्स्ट्रा यहां लेकर आएंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर इसमें से ये माइनस होगा, फिर ये निकलेगा। देन आफ्टर हम रेशियो डिफरेंस देखेंगे, फिर हम परसेंटेज बताएंगे। क्या ऐसे ही किया आप लोगों ने? क्या ऐसे ही किया है? बोलो हाँ या ना। ऐसे ही किया ना। इसमें बहुत टाइम टेकिंग चीजें हो जाती है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूं सोचने वाला। इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर मैं रेशियो बना दूं, 13,500 इनकम हो गई और 9,000 एक्सपेंडिचर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 45 से 3 बार कट गया, 45 से 2 बार कट गया। इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास आ गया कितना? इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया? 3:2। अगर मैं इसको 300 और इसको 200 कह दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? या इसको 3,000 इसको 2,000 बोल दूं, रेशियो तो रेशियो रहेगा। रेशियो तो रेशियो ही रहेगा। मैंने इनकम को रेशियो में बदल के इसको बोल दिया कि 300 कमाता है, 200 खर्च करता है और 100 रुपए बचाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन पे। ठीक, हमने इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाया। अब इसका 14% बढ़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत आसानी से कैलकुलेट होता है अगर लास्ट में 2 जीरो दिख जाए। इसका 7% निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसका 14% निकालना है, 42 रुपए आएगा। 42 रुपए ज्यादा कमाने लगा, तो पहले 300 कमाता था, अब 342 कमाता है। इसका 14 आ जाएगा, 14 रुपीज, तो 200 रुपए कमाता था, अब 214 रुपए कमाता है, सॉरी खर्च करता है। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है? 128। इसकी बचत कितनी आ गई? 128। 128 ही हो गई ना, 14 दूनी 28, 14 दूनी 42। ठीक है, तो 100 से 128 हो गई अब उसकी बचत, तो 28 रुपए बढ़ गई। 28 रुपए बढ़ गई किससे? पहले वाले सेविंग से, हमेशा पहले वाले से। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज, कितना परसेंट बढ़ गई? तो 28% बढ़ गई। 28%। अब वो ज्यादा क्या कर पा रहा है? 28% वो अब ज्यादा बचा पा रहा है। ठीक है, 28% ज्यादा बचा पा रहा है। ठीक है, 28% क्या कर पा रहा है? ज्यादा बचा पा रहा है। समझ गए? हमने क्या किया? हमने इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाया 3:2। इसको 300 बोल दिया, इसको 200 बोल दिया। इसका 14% 42 रुपए आएगा। कैसे निकाला मैंने? ध्यान से देखो, ये नंबर है, मुझे इसका 14% चाहिए। मैं इसका 10% निकालना जानता हूं बहुत फास्ट, और 1% निकालना जानता हूं बहुत फास्ट। 10% निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, लास्ट में एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, तो 30 बचा। तो इसका 10% होगा 30, और 1% के लिए लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, यानी कि 3 रुपए, यानी 3 रुपए। 1% की वैल्यू 3 हो गई, मुझे 14 चाहिए था, मैंने तुरंत दिमाग में मल्टीप्लाई किया, 14 3 42। ऐसे ही 200 का निकाला, 1% कितना आएगा? 1% आएगा 2 रुपए। मुझे 7 चाहिए था, मैंने तुरंत दिमाग में मल्टीप्लाई करके 14 रुपए बना दिया, तो ये कैलकुलेशन और आसान हो गई। इसका 14% चाहिए था, 14 3 42,
इसका साज 7 2 जा 14, सीधा फास्ट। क्या समझ में आया सभी को? क्या समझ में आया सभी को? बोलो हाँ या ना। बढ़िया सवाल है, इसको ट्राई करो आप लोग। जल्दी देता हूं टाइम। इसका आंसर तो डी ऑप्शन होगा। दिया 1 मिनट का टाइम, निकाले जल्दी से। हो गया? चलो, 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन थर्ड नंबर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करो। क्या कह रहा है? 2 नंबर हैं, एक पहला नंबर ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरे नंबर से कंपैरिजन है। 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन थर्ड नंबर बाय 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो पहला वाला ये इससे 25% ज्यादा है और ये इससे 20% ज्यादा है। यानी कि ये दोनों नंबर डिपेंड करेंगे इस पर, ये दोनों नंबर डिपेंड करेंगे इस पर। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इसको अगर मैं 100x मान लूं या 100 मान लूं, हमेशा ध्यान रखना अकेला 100 कभी मत माना करो, कंफ्यूजन होती है, कैलकुलेशन गड़बड़ होती है। 100 के साथ अगर 100 मानना भी तो एक x ले लो ताकि ये याद रहे कि अपना माना हुआ टर्म है। 100x से 20% ज्यादा यानी कि ये 120x होगा, इससे 25% ज्यादा ये 125x होगा। कहता है व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर। अब क्वेश्चन को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत, ऑफ सेकंड, सेकंड नंबर का, ऑफ लगाया, सेकंड का कितना परसेंट, हमने मान लिया t%, इज है का मतलब होता है इक्वल द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। अब इस x से इस x को कट कर दूं, मल्टीप्लाई में है, मुझे t की वैल्यू चाहिए, इसको इसके नीचे ले आता हूं, 125 डिवाइडेड बाय 120, और परसेंट चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 6 बार कट करूं, 20 से 5 बार कट करूं,
125 पंजे हो गया 625, 625 को 6 से डिवाइड करो, इतना परसेंट होगा। अब इतना मतलब 104 तो सीधा सीधा दिख रहा है 1, 104 होल 1/6%, 104 होल 1/6। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया सवाल एकदम जबरदस्त। देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन द class. 80% of boys and 90% of girls got first division in the examination. What is the percent of students who got first division in the class? दिया तुमको 1 मिनट, करो। परसेंटेज को ये सोच के मत पढ़ो कि सिर्फ परसेंटेज के सवाल सॉल्व होंगे। परसेंटेज को हमेशा ये सोच के पढ़ो कि ये जो है आपके अदर चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व होते हैं। हो गया, चलो। देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। बॉयज है और कौन है, गर्ल्स है। 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है। 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। 80% ऑफ द बॉयज, 90% ऑफ द गर्ल्स गॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास? इसमें 80% लड़कों को और इसमें 90% लड़कियों को फर्स्ट डिवीजन मिला है। 80% लड़कों को और 90% लड़कियों को। इसका 80% कितना हुआ? 10% इसका 3 होगा, 80% इसका 24 होगा, 20%, 24, और इसका 18। तो 24 लड़के और 18 लड़कियां, कुल मिलाकर कितने हो गए? 24, 8, 32, 10, 42, 42 लोगों को फर्स्ट डिवीजन मिला है। कितने में से? टोटल 50 में से। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज। 50 से कट गया 2 बार और ये हो गया 84। 84% लोगों को क्या मिला है? शाबाश, बढ़ रहे हैं। ई ऑप्शन कहां से आ रहा है? अगला क्वेश्चन ये रहा, अनीता स्पेंड्स 44,620 on clothing and
32,764 on furnishing and remaining 32% of the total amount she had with her. What was the total amount she got with her? बेसिक कर रहे हो आप बिल्कुल। आज अगली क्लास जब परसेंटेज की होगी, मेरे हिसाब से 2 या 3 क्लासेस कम से कम होंगी। मैं चेक कर लेता हूं एक बार क्या शेड्यूल है। एक मिनट। PW ऐप, अच्छा कल तो क्लास होगी नहीं, इस वीक एक क्लास कैंसिल हुई थी, वो मैंने आज कर ली है। ठीक है, अच्छा 10:45 से तुम्हारी ऑलरेडी एक क्लास लगी है। चलो ये भी ठीक है। एफकेट करोड़, परसेंटेज की 2 क्लासेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस है, इंटरेस्ट की 3 क्लासेस है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन्स, प्रॉब्लम, बोर्ड, स्ट्रीम, रेस, एरिया, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हो गया टाइम अप। चलिए, अनीता ने 44,620 रुपये ये खर्च किए और 32,764 रुपये ये खर्च किए। बाकी के 32% उसके पास है। अनीता के पास 100% मान लो थे, जिसका 32% उसके पास अभी बचे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 68% जो है पैसा खर्च नहीं हो गया? ये स्पेंड कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। 68% पैसा खर्च है, 68% पैसा खर्च है। और खर्च कहाँ कितना किया? 44,620 रुपये ये खर्च किए, 32,764 रुपये ये खर्च किए, 4, 8, 7 और 7, 77,384 रुपये खर्च किए हैं। 68% की वैल्यू ये रही खर्च। 1% की वैल्यू निकालोगे 77,384 डिवाइडेड बाई 68। टोटल अमाउंट कितना था? टोटल 100% था, तो टोटल अमाउंट हो गया 100% मल्टीप्लाई बाय 100। लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। किससे कट रहा है? कितने बार ए आ रहा है? पक्का मान लेते हैं, अगर सही है कैलकुलेशन तो ए ही आ रहा है। सिर्फ एक ही का है क्या? सिर्फ एक का ही आ रहा है क्या? और किसी का नहीं आ रहा? अरे आया है भाई, बहुत लोगों का आया है। The numerator of fraction is increased by 20% and the denominator of that fraction is decreased by 20%. The fraction obtained is 4/5. What is the original fraction? इसको करेंगे आप लोग, ट्राई करेंगे। और इसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं कुछ, इनको पढ़ के आना। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनको पढ़ के आना, ताकि आप आराम से समझ पाओ। देखो, ये बॉयज़ गर्ल्स वाला क्वेश्चन स्कॉलरशिप टाइप का 2017 में भी आया है। मेमोरी बेस्ड होते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करके अगली क्लास के लिए तैयार होइए। देख रहा हूँ 3 क्लासेस लगी हैं तुम्हारी आज, करंट अफेयर भी है और वो भी है, और मेरी भी अगली क्लास है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन सारे दे रहा हूँ मैं आप लोगों को।